सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जिस यक्षिणी की बात करने जा रहा हूं, यह यक्षिणी अपने आप में साधक को विशेष प्रकार से विशेषताओं से भर देती है। जैसा कि इस यक्षिणी का नाम नटी यक्षिणी है। एक तो भगवान नटराज और एक नटी। तो ये नटी यक्षिणी है, हर प्रकार की नृत्य कला से संपूर्ण, और न केवल नृत्य कला बल्कि हाव भाव हास विलास से संपूर्ण। इसकी साधना करने वाले जो साधक होते हैं उनको अभिनय के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। सफल नेता भी हो सकते हैं, अभिनेता भी हो सकते हैं। नेताओं को मैंने अभिनेताओं के साथ क्यों जोड़ा, वह आप समझ सकते हैं कि नेता भी किसी अभिनेता से कम नहीं होती। इस नटी यक्षिणी को करने से जो नृत्य के जितने हास विलास भौतिक रूप में पाए जाते हैं, और जैसे कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, और भी कई प्रकार के नृत्य होते हैं, उनमें व्यक्ति दक्षता तो प्राप्त करता ही करता है, परंतु उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और लोगों को लुभाने की उसके अंदर क्षमता जागृत होने लगती है, जिससे उस व्यक्ति का आकर्षण लोगों में बढ़ जाता है और वो व्यक्ति पसंद किया जाने लगता है। इसके अलावा ये देवी बहुत कुछ और भी देती है, तो मैं बताने जा रहा हूं कि इसकी सेवा कैसे करें। पूर्णिमा के दिन से इनकी साधना का शुभारंभ करना चाहिए। अशोक के पेड़ के नीचे जा करके वहां पर सजावट करें और सजावट करके चंदनादि द्रव्यों से वहां पर सुगंधित करें और मंडल बनावे। तत्पश्चात यह 1 महीने तक वहां पर जो मंत्र दिया जाए उस मंत्र का विधिवत जप करना है, और इसमें ध्यान रखें कि रात को ही भोजन करना है। इस विद्या में रात को ही भोजन करने का विधान है। और देवी का अगर षोडशोपचार पूजन कर सके तो बहुत अच्छा है, वरना दशोपचार या पंचोपचार पूजन तो करे ही। और देवी की साधना में क्या क्या अर्पित किया जाता है यह तो मैं अन्य वीडियो में भी बता चुका हूं। अब किसी भी पूजा में नैवेद्य, फल, मिठाई, पुष्प, इत्र, सुगंध आदि का प्रयोग तो अनिवार्य सभी में होता है, ये तो आवश्यक है। घी का दीपक और धूप बत्ती, अगरबत्ती, इन सब चीजों का प्रयोग तो वैसे भी करना चाहिए। तो जब रात को जब करना है तो रात को भोजन करने के उपरांत 12 बजे रात के बाद में इस देवी की साधना करें, तो साधना की समाप्ति पर देवी का आगमन सुनिश्चित होता है और वह देवी अपने आप में परिपूर्ण रूप से आकर के आपके समक्ष उत्तमोत्तम भोग पदार्थ, उत्तमोत्तम रस रसायन, दिव्यंजन आदि साधक को प्रदान करती है, जिनका प्रयोग करके साधक को
अनोखा अनुभव निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसमें जो माला का प्रयोग होगा वह स्पेशल, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल चंदन के काष्ठ की माला से ही जप होगा और पूर्ण एकात्म भाव से। अब इसका आप जप जो करेंगे नदी के किनारे भी कर सकते हैं, आप इनका जप गौशाला में कर सकते हैं, इनका जप शिवलिंग के सामने कर सकते हैं, शिव मंदिर में कर सकते हैं। इस प्रकार से इनकी साधना करनी चाहिए। साधना विषयक नियमों का तो पालन करना ही है, साथ में नित्य प्रति यदि ध्यान होता रहता है तो इस प्रकार की साधनाओं में शीघ्रता से व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। जहाँ तक छिड़ने की बात है, लोग ये शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, परंतु आप ये समझें कि अगर 6 महीने में भी, साल भर में भी आपने इनकी आराधना करके, सेवा करके अगर दक्षता प्राप्त कर ली और इनकी सिद्धि मिल गई तो आगे का पूरा जीवन तो दिव्य हो ही जाना है। क्योंकि यक्षिणी की साधना लक्ष्मी साधना से किसी भी प्रकार कम नहीं मानी जाती। यानी ऐसा मान लें कि अगर इनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो जीवन में फिर और कुछ पाना शेष नहीं रहता। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं मात्र इस प्रकार की एक साधना से संपूर्ण हो सकती है। तो आपको सभी को यही सलाह देना चाहता हूं कि आप सभी लोग इन प्रकार की साधनाओं में प्रवृत्त हों। जब तक आप केवल मनोरंजन की दृष्टि से इन साधनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे तो इनका कोई लाभ नहीं। जैसा कि ज़्यादातर लोग तो मोबाइल को देखते ही इसलिए हैं कि उनका टाइम कटे या उनका मनोरंजन हो, और केवल वो इस प्रकार की साधनाओं को भी देख करके अनदेखा कर देते हैं। जबकि प्राचीन आगम शास्त्र हमारे भारतीय वाङ्मय में जीवन के प्रत्येक पक्ष को संपूर्णता के साथ जीने का विधान दिया है। और जिन लोगों को अपने जीवन में इस प्रकार के सुख सौभाग्य को भोगने का समय नहीं मिला, ऐसा योग नहीं आया, तो ऐसा योग इन देवियों की सहायता से जीवन में निर्मित हो जाएगा, हो जाता है। इसलिए जब भी इस प्रकार की साधनाओं को करें तो 100% पूरे मूड के साथ करें और इधर उधर की बातें उस समय नहीं होनी चाहिए। जितनी पवित्रता के साथ आप इन साधनाओं को कर लेते हैं उतना ही ये जीवन भर आपको लाभ पहुंचाती है। आखिर आप क्यों नहीं सफल होते और दुनिया में बहुत सारे लोग क्यों सफल हो गए? हम माने न माने, हमारे मानने न मानने से सूर्य और चांद जो चंद्रमा की गति नहीं रुक जाएगी। हमारे न मानने से सिद्धगण कम नहीं हो जाएंगे। हमारे न मानने से साधना झूठी नहीं हो जाएगी। हमारे न मानने से देवताओं का अस्तित्व नहीं मिट जाएगा। हमारे न मानने से ईश्वर का अस्तित्व नहीं मिट जाएगा। तो मेरा यही उचित परामर्श है कि श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ अगर इनकी शरणागति ली जाती है तो जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है।
इसलिए सारे संशयों को एक तरफ रख करके मन में श्रद्धा भाव को उत्पन्न करके और पूर्ण उच्चाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए पूर्ण उच्चाकांक्षाओं के साथ ही साधना में निरत हों तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मिलते हैं और किसी वीडियो में नई साधना के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।